स्वागत करता हूं आप सबका अब नहीं तो कब ट्रैवल व्लॉग्स में। इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस व्लॉग में मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। जब आप ईरान आ रहे हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। 5 दिन मैं यहाँ बिता चुका हूँ शिराज सिटी में, जो 5th लार्जेस्ट सिटी है। ये मैंने पहले अपने व्लॉग में बताया है। देखिए, 5 दिन का ऑब्जर्वेशन मेरे लिए और आपके लिए जब आप आओगे ईरान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो 5 दिन में मैंने प्रॉब्लम फेस किया है वो मैं नहीं चाहूँगा कि आप यहाँ आने के बाद ऐसा चीज़ सोचो भी कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। सबसे पहला मैं चाहूँगा कभी भी किसी औरत से आँख ना मिलाएं, ना उसे कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने ऐसा किया नहीं है, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे उल्टा सीधा होते हुए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। रैश ड्राइविंग, बाइक में रैश ड्राइविंग करते हुए लड़कों को मैंने देखा है यहाँ पे औरत के पास कट मारते हुए, और वहाँ झगड़ा होते हुए देखा है मैंने अपना तीसरे दिन में, शिराज सिटी के तीसरे दिन में मैंने ये चीज़ देखा है। वुमेन को रिलेटेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये आपको पहले से पता होगा, इसलिए ये काम कभी भी नहीं करें, चाहे आप मार्केट में हो या चाहे आप अकेले हो। दूसरी बात, ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं आपसे ये शेयर करूँ। शाम के टाइम समथिंग अराउंड 6:30-7 o'clock का टाइम था, और उस टाइम पे जब मैं बाहर निकला था, मेरे जेब में वॉलेट था। एक लड़का आया, 18 साल का लड़का मेरे पास आया, और उसने मुझसे पैसे मांगने की कोशिश की। मैंने मना कर दिया। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। उसने मेरे पीछे वाले पॉकेट में हाथ डाला, और मैं ये बात बना नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। पीछे वाले पॉकेट में हाथ डाला, यहाँ आगे कहीं। जस्ट अपने हॉस्टल से मैं बाहर निकला था, उसके बाद ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसको फिज़िकली अब्यूज़ करूं, इसलिए मैंने उसका हाथ हटाया, ऐसे करके हाथ लगाया मैंने, फिर भी वो नहीं मान रहा था। तुरंत उसके बाद एक बूढ़े आदमी आए, वो उसको जाने बोले, तब वो जा गया। पैसे अगर आप यहाँ कैरी कर रहे हो तो बेटर रहेगा वो मनी को आप वॉलेट में नहीं, अपने फ्रंट पॉकेट में कैरी करो, ताकि आपको प्रॉब्लम हो नहीं। शाम के टाइम में जब आप बाहर निकल रहे हो, सोच समझ के बाहर निकलना, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तीसरा प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया है यहाँ पे, वो सबसे पहले दिन था सिम कार्ड का। अगर आपके पास लोकल सिम कार्ड नहीं होगा तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप अपना एक कदम नहीं हिला पाओगे। अब आप सोच रहे हो कि पिछले 5 दिन से मैं यहाँ कैसे घूम रहा हूँ। मैंने अपने हॉस्टल की तरफ जो स्ट्रीट्स हैं उसके फ़ोटोज़ लेके रखे हैं अपने फ़ोन पे, ताकि लोगों को दिखाऊं और मैं बताऊं कि एक एक करके बताऊं। फ़ोटो में फ़ोटो नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके मैंने लेबल कर दिया है, ताकि मुझे भी याद रहे कि इस सीक्वेंस से मुझे अपने हॉस्टल में पहुंचना है। पहला दिन जब मैं आया था, मेरे पास मैप नहीं था, ना मुझे ये आइडिया आया कि मैं गूगल फ़ोटोज़ में स्ट्रीट के निकाल लूँ और उसके बाद वैसे फॉलो करूँ। मैं 2-3 घंटे तक जांदिया स्ट्रीट, जो मेरे हॉस्टल के बहुत करीब है, 500 मीटर दूर पे है, मैं 2-3 घंटे वहीं घूमते रहा, इधर उधर भटकते रहा। कोई कुछ समझ में नहीं आया। सिम कार्ड भी खरीदने की कोशिश किया, तो सिम कार्ड वो बेच रहे थे $12 पे। यूट्यूब थैंक यू। तो $12 पे वो सिम कार्ड बेच रहे थे, जबकि प्राइस है सिर्फ $3। अभी तक मैंने सिम कार्ड लिया नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि जो $3 है वो इंक्लूडिंग इंटरनेट है या नहीं है, मुझे बिल्कुल पता नहीं। मैं क्योंकि होप मैंने छोड़ दिया कि सिम कार्ड लेकर के ब्राउज़ करूं, वो होप ही मैंने छोड़ दिया है। अब आपके पास गूगल मैप है नहीं, आप स्ट्रीट का फ़ोटो निकाल के घूम रहे हो, क्या हो सकता है सोचिए, कितने बड़े प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। दूसरी बात, सिम कार्ड को लेकर के, गूगल मैप को लेकर के, गूगल ट्रांसलेट अब आती है। जब आप इंडिया से आप बाहर निकल रहे हो या कोई भी कंट्री से बाहर निकल रहे हो, तो उस कंट्री का लैंग्वेज ऑफलाइन डाउनलोड करके रखिएगा। अब एज अ ट्रैवलर मुझे ये दिमाग में था नहीं। जब मैं रशिया और यूक्रेन गया था तो मैंने रशियन और यूक्रेनियन लैंग्वेज डाउनलोड कर लिया था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये वही एरिया है जहाँ पे पूरे हॉस्टल्स मिलेंगे, सारे हॉस्टल्स ट्रेडिशनल ही मिलेंगे। ट्रेडिशनल हाउस करके नाम होगा सबका हॉस्टल का। $5 मिनिमम है, 5 से आप 10, 12, $20 तक भी जा सकते हो। जी हाँ, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल ट्रांसलेट। अगर आपके पास गूगल ट्रांसलेटर नहीं होगा तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे।
मैं लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश कर रहा था। हॉस्टल जब अपनी पहला दिन ही जब मैं हॉस्टल पहुँचने की कोशिश कर रहा था तो उनको मैं बता रहा था कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। कोई समझ नहीं पा रहा था। ऑफ कोर्स कैसे समझेगा, मैं इंग्लिश में या हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा था और उनको आता है पर्शियन। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा था, मुझे मालूम है। और इस प्रॉब्लम में आप बिल्कुल भी नहीं फंसे। तीसरी नहीं, पांचवी बात ये है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, अभी मंथ है अक्टूबर का, लेकिन पसीने छूट रहे हैं मेरे। अक्टूबर महीने में पसीने छूट रहे हैं। आपको आना होगा नवंबर या दिसंबर में, ताकि आपको प्रॉब्लम हो नहीं उतना दोपहर में यहाँ निकलने का नहीं है। ऑफकोर्स ये प्रॉब्लम में नहीं आता है, लेकिन मैंने एक इन्फॉर्मेशन, प्रो टिप जैसा इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है। अप्रैल में, जून में तो गलती से ही मत आइएगा, बाहर आप शाम को भी नहीं निकल पाइएगा। देखिए यहाँ पे शिराज सिटी में जो स्ट्रीट्स है ना, वो इंक्लाइंड इस तरह से बना गया है ताकि जब बारिश हो तो बीच में से पानी निकल जाए। अब आते हैं करेंसी एक्सचेंज का प्रॉब्लम। ये भी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है। आप जब स्ट्रीट में यहाँ पे दुकानों पे एक्सचेंज नहीं होता, अगर होगा तो आपको बहुत कम रेट मिलेगा। अगर आप सर्च करोगे गूगल में $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी ईरानियन रियाल्स, तो वहाँ आएगा 42,000, जबकि वो गलत है। $1 इज इक्वल टू 3,20,000 ईरानियन दिनार है। और जब उसे आप तोमान में कन्वर्ट करोगे तो 32,000 तोमान मिलना चाहिए $1 का, लेकिन आपको मिलेगा 30,000 तोमान से। और ईरानियन दिनार्स में आपको बताऊं तो 3 लाख दिनार। जब आप $1 या $20, मैंने $20 का नोट्स लाया था, उसको जब मैंने एक्सचेंज कन्वर्ट किया तो पैसे देने के बाद वो मुझे बोल रहे हैं मेरा कमीशन अब दो। ऑलरेडी वो कमीशन है, आपको मिलना चाहिए 32, वो लोग देते हैं 30। उसके बाद $1 वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं। आप जब ईरानियन दिनार्स अपने हाथ में देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इतना बड़ा नोट का करे क्या, आखिर ये हो क्या रहा है। मैं 2 दिन पहले केला खरीदने गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। केला खरीदने गया था, 4 केला खरीदा मैं। आपको मालूम मैंने कितना नोट दिया है उसको? 4 नोट दिया था 50,000 रियाल का, यानी कि वो होता है 2 लाख रियाल। अब मैं घबरा गया, यार 2 लाख रियाल दे रहा हूँ मैं इसको, ईरानियन रियाल। मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई, ये तो बड़ा वो पोपट वाला बात हो गया। फिर जब मैं हॉस्टल आया तो मैंने कैलकुलेशन करने की कोशिश किया। 1 मिलियन रियाल इज इक्वल टू $3 होता है। 1 मिलियन रियाल इज इक्वल टू $3। अब ये सोचिए, जब आप डॉलर से 1 मिलियन रियाल $3 होता है, तो मैंने 2 लाख रियाल दिया है, तो उसको मैंने कितना दिया, यानी कि 1/5 दिया है। 1/5 का मतलब हुआ समथिंग अराउंड $3 का 1/5 क्या होगा वो आप कैलकुलेट कर लो। समथिंग अराउंड मैंने उसको दिया है 320, नॉट 320 रुपीज़, 80 240 का 1/5, 33 120, हाँ 60 रुपीज़ के समथिंग अराउंड दिया है मैंने उसको। 4 केले के लिए 60 रुपीज़ का दिया है। तो जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो नोट की तरह, नोट्स ले करके दे करके, तो इस बात का आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप कितना दे रहे हो, कितना ले रहे हो। हो सकता है आप ज़्यादा दे दो और कम ले लो, रिटर्न में चेंज ही नहीं मिले। मैंने उस समय क्या किया था, मैंने जानबूझ के उसको 50,000 रियाल दिया था। अगर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर मैं एक्स्ट्रा पैसे मांग लेता। हाँ, तो ये बात थी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो होमलेस लोग हैं ना, वो बहुत गुस्से वाले होते हैं। आप उनके तरफ देखना भी मत, ना उनसे कुछ हेल्प मांगने की कोशिश करना। अगर वो आपके पीछे आते हैं पैसे मांगने के लिए, तो चुपचाप वहाँ से चले जाओ, उनको कुछ रिप्लाई भी मत देना। अगर आप रिप्लाई दोगे, अगर आपने रिप्लाई दिया, तब तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, गला सूख चुका है मेरा। बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो आप, क्योंकि दूसरे दिन जब मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था शिराज में, तो मुझे अभी भी याद है कि एक होमलेस औरत आई। वो पहले गाली गलौज करने लग गई थी बहुत ज़ोर से। सारे लोग मुझे देखने लगे, पता नहीं मैंने क्या हंगामा कर दिया, लेकिन उनको मालूम था कि मैंने कुछ नहीं किया, वो होमलेस थी, वो कर रही थी। उसने फिर 5 मिनट के बाद मेरे से पैसे मांगे, मैंने पैसे दिए नहीं। ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ 18 साल के लड़के के साथ भी हुआ था। एज मुझे पता नहीं, मैंने बस एस्टिमेशन डाला है। उसको मैंने मना कर दिया तो लोग वहाँ पे आए और उसके बाद उसको हटाया, वरना वो पता नहीं मेरे साथ क्या परेशानी करती, मुझे पता नहीं है। लास्ट एंड फाइनल, अभी 5 दिन का ऑब्जर्वेशन पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट एंड फाइनल ये है मेरा
जो लोग स्ट्रीट में सामान बेच रहे हो ना, उनसे आप गलती से भी हेल्प मत मांगना, या फिर अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग मत करना भाई। उनका जो रिस्पांस आने वाला है वो बहुत ही बुरा रिस्पांस आएगा। मुझे याद है पहले दिन, हाँ एग्जैक्टली पहले दिन मैं जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वहाँ पे वो कुत्ते बेच रहे थे, कुत्ते और एनिमल्स, पेट जो होते हैं ना, डोमेस्टिक पेट, वो बेच रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं छोटा क्लिप ले लूँ। उसने बहुत ही बुरी तरह से मुझे मना किया था। तो उससे मुझे ये समझ में आया था कि जो स्ट्रीट में जो सामान बेच रहे हैं उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं करना है। अगर आपको सेफ़ रहना है तो ये सारे प्रॉब्लम्स होपफुली मैं आपको सही से कन्वे कर पाया हूँ, क्योंकि यहाँ 5 दिन का मेरा प्रॉब्लम है। अगर आगे मैं जो भी प्रॉब्लम फेस करूँगा वो मैं आपको बताते चल रहूँगा। होपफुली ये वीडियो, छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को अपना प्यार दिखाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और याद रखिएगा, गूगल मैप्स का ऑफलाइन डाउनलोड करके आइएगा, थोड़े से पर्शियन दिनार डाउनलोड करके आइएगा। और हाँ, मैं आपको एक सोल्यूशन बताने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सबसे पहली बार ईरान आ रहे हो और आपके पास पैसे नहीं है और आपको दूर जाना है, तो आप मेट्रो स्टेशन चले जाओ भाई। मेट्रो स्टेशन में आप बताओ कि आपके पास डॉलर है लेकिन दिनार नहीं है, ईरानियन दिनार नहीं, तो आपको फ्री में जाने देंगे। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा मत उठाइएगा, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए क्योंकि ज़रूरत है मुझे आपकी। चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।